Hello, my name is पवन कुमार, selected in एसएससी सीजीएल यूपीएसआई एंड अदर एग्जाम। तो आज बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म डालने का मन है और उनका क्रैक करने का भी मन है। अगर आप एसएससी की फील्ड में नए हैं और आपको एसएससी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको एसएससी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का पहला तो यही है कि एसएससी सीजीएल है क्या। मैं बता दूं, एसएससी सीजीएल जैसे अपर क्लास वालों के लिए आईएएस एक बहुत रॉयल जॉब होती है। ऐसे जो निम्न क्लास से आते हैं या फिर ग्रामीण इलाके से आते हैं, उनके लिए एसएससी सीजीएल एक उसी तरह की रॉयल जॉब में से है। अगर मैं एसएससी सीजीएल के और बारे में बात करूं तो एसएससी सीजीएल में ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि एक आपको रॉयल जॉब प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं बात करूं एएसओ सीएसएस के बारे में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस। तो इनका जो ऑफिस होगा वो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है उसके अंदर होगा, और गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं उन सब में इनका पार्टिसिपेशन होता है। और जब इनकी ट्रेनिंग होती है तो भारत दर्शन मिलता है जो कि आईएएस से कम अवधि का होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह एएसओ एमए की बात करूं तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी आपको, अगर राष्ट्रपति जी की जो सेरेमनी होती है, शपथ सेरेमनी, वहां पे इनको जाने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे जो वर्ल्ड अफेयर होते हैं वहां पे जाने को मिलता है। तो आप इस जॉब की रॉयल्टी इसी से ही तो समझ सकते हैं। इसके बारे में मैं बात करूं अगर एक संक्षिप्त में, तो ये आईएएस के असिस्टेंट होते हैं, इसलिए इनको मिनी आईएएस भी कहा जाता है। तो आई होप कि आपने एसएससी सीजीएल के बारे में समझ लिया होगा। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था 17 सितंबर को। आप सबको पता होगा, आपको सिलेबस के बारे में भी पता होगा, पैटर्न के बारे में भी पता होगा। तो उसके बारे में बात नहीं करते। अब बात ये करते हैं कि आपको फॉर्म भरना है। तो 17 सितंबर से आपको 8 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भर देना है, जो कि 20 दिन का टाइम है। और इन 20 दिनों में आपको सबसे पहले आपकी ओबीसी की सेंट्रल सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, जो कि इसकी कट ऑफ डेट होगी 8 अक्टूबर, उससे पहले का बना होना चाहिए। अगर आप उससे पहले का नहीं बनवा पाते हो तो इस बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी नहीं लेगी, सीधा आपका डिपार्टमेंट लेगा जहां पे आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप वहां पे वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो आपको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप पर कोई भी विचार ही नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ये बहुत कंपलसरी है, मस्ट है। इसलिए आप इस बात को बिल्कुल भी लेट नहीं लें, इस पहले से ओबीसी सेंटर सर्टिफिकेट बनवा लें। और ये भी मैं बता दूं, ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपका 8 अक्टूबर के पहले 3 साल पहले का बना हुआ है तो आपको नया बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एसएससी 3 साल तक मान्य करता है। और अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से बनवा सकते हैं। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, आप चैनल पर विजिट करके या फिर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उससे जाके देख सकते हो। तो एक बात आपको जरूरी है कि आप ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लें, या फिर एससी के हैं तो एससी का सर्टिफिकेट बनवा लें। राइट। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2022 की जो 20,000 वैकेंसीज है, इनका सच क्या है। तो मैं बता दूं, जो एसएससी सीजीएल 2022 में के इस बार नोटिफिकेशन में 20,000 वैकेंसी सरकार ने दावा किया है। तो इन 20,000 वैकेंसीज में सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी जी लगभग बोलूं तो मैं 10,000 है, ऐसे कुछ 9,858 है। और ये जो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज होती थी, ये पहली बार एसएससी सीजीएल में इंक्लूड की गई है। इससे पहले ये एसएससी सीएचएस के थ्रू भरी जाती थी, जो कि एक 12th लेवल का एग्जाम है और जिसमें एक रिटन एग्जाम और एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। लेकिन एसएससी सीजीएल उससे टफ होता है, फिर भी इसमें ये शामिल की गई है। ये 2400 ग्रेड पी की जॉब है। तो अगर आपको एक एसएससी सीजीएल वाली जॉब चाहिए या रॉयल जॉब चाहिए, तब तो आपको रैंक अच्छी लानी पड़ेगी, 7-8 हजार, क्योंकि वही वैकेंसी बहुत अच्छी होंगी। और या फिर अगर आप न्यू हैं, आपको सिर्फ जॉब चाहिए, तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट है। अगर आप 20,000 के अंदर भी आते हैं तो आपको जॉब कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। अब अगर मैं बात करूं इनमें जो आपकी वैकेंसीज है, सॉर्टिंग असिस्टेंट की 9,000, 10,000, इसमें यही है कि थोड़ी वर्कलोड ज्यादा, जो हमने अपने ग्रुप में बात किया है। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट की ड्यूटी दिन रात होती है, मतलब आपको डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों में काम करना पड़ सकता है। और सैलरी भी 30,000 होती है और ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। इस तरह पोस्टल असिस्टेंट, और इनके अगर मैं प्रमोशन के बारे में बात करूं तो प्रमोशन ना एक्सपेक्ट भी उतने अच्छे नहीं है। ठीक है। तो अब इस आपको वो करना है डिसाइड कि जो गवर्नमेंट ने इतनी सारी वैकेंसीज निकाली है उनका सच क्या है। ठीक है,
क्योंकि गवर्नमेंट के चुनाव के चक्कर में जाने कहाँ-कहाँ से भर्तियाँ ढूँढ के लाते हैं, लेकिन एसएससी, सीजीएल से 2400 ग्रेड पे की नौकरी की भरपाई कर रहे हैं। ये बहुत कम लोगों को है पता। तो रियलिटी यही है कि 9 से 10,000 वैकेंसीज़ तो सिर्फ़ पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की बाकी की वैकेंसीज़ होंगी। या अगर मैं 4600 ग्रेड पे की वैकेंसीज़ की बात करूँ तो मुश्किल से 3 या 4000 ही होंगी, मेबी। अभी आगे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने फॉर्म भरने की सोच लिया, आपको करना है एसएससी, सीजीएल, तो अच्छा मौका भी है क्योंकि अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? तो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं सबसे पहले बता दूँ कि आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज भी इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है। जबकि जो न्यू पैटर्न आया उसमें इंग्लिश का वेटेज पहले से तो कम हुआ है, लेकिन आज भी बाकी सब्जेक्ट की तुलना में इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है। 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि 135 मार्क्स के होंगे। तो आपको इसमें कमांड बनाना पड़ेगा। अगर मैं पहले की इंग्लिश सिनेरियो की बात करूँ तो 200 क्वेश्चन्स आते थे, जिसमें से 27 क्वेश्चन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, 20 क्वेश्चन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, 20 क्वेश्चन एरर से, 20 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। अब यही सब क्वेश्चन 2-2 करके आएँगे, लेकिन आएगा पूरा सिलेबस। तो आपको पूरी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी और उसको पढ़नी नहीं, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और अब बात आती है मैथ की, तो मैं कहूँगा मैथ में आप प्रीवियस ईयर को करें फोकस, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। 2020 मैं 2020 से नहीं कहूँगा, 18 से कहूँगा। आप 2018 की प्री, 19 की प्री, 20 की प्री, 21 की प्री, और ये आपको सारे पेपर गूगल में आसानी से मिल जाएँगे। आप इनको पहले सॉल्व करिए, नए क्वेश्चन लगाने के चक्कर में मत पड़िए। एसएससी का रूल है, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न से आती है। इसके अलावा रीजनिंग में भी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। आपकी रीजनिंग सबकी अच्छी होगी, आई होप। और बस रीजनिंग में प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि 60 क्वेश्चन मिलेंगे और 60 मिनट मिलेंगे, जो सेक्शन 1 का पैटर्न है। तो आपको 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, जो कि आपको 1 घंटे में करना है। तो आपको स्पीड फास्ट करनी होगी, और स्पीड तभी आएगी जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है रीजनिंग और मैथ में स्पेशली। और मैथ का कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, बिकॉज़ 1 मिनट का टाइम है। और 1 मिनट के टाइम में बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं देंगे कि आपको 2 मिनट जाए या कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आ जाए। तो मैथ से ज़्यादा वरी नहीं होना। बस अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो काम हो जाएगा। अब आप यहाँ पे स्लाइड एक देख लीजिए। अब आप स्लाइड देख पा रहे होंगे, तो ये मैंने दिया है रूटीन, ताकि वीडियो छोटा बने, तो मैं बोल भी सकता हूँ। छोटा वीडियो बने तो अब यहाँ पे रूटीन है कि आप इंग्लिश कैसे पढ़ सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, और ये आपको रेगुलरली फॉलो करना है। अगर क्योंकि अभी टाइम की बात करें तो टाइम आपके पास है, क्योंकि आपका पेपर जो टियर 1 होना है, तो दिसंबर में टेंटेटिव डेट है, और उसके 3 महीने बाद लगभग मेंस होगा, तो आपको 6 महीने की रेंज मिल जाएगी। और जो सिलेबस टियर 1 का है वही सिलेबस टियर 2 का है, तो ज़्यादा वरी होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये काम रेगुलरली अगर करते रहेंगे तो आपकी अच्छी हो जाएगी। आपको इंग्लिश इसी तरह मैंने मैथ का ही बता दिया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 से 100, मतलब 100 क्वेश्चन आपको पर डे प्रीवियस ईयर लगाने हैं। अगर आप इतना करते जाएँगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह आप रीजनिंग थिंकिंग बेस्ड बहुत आएगी। एसएससी की रीजनिंग बाकी स्टेट एग्ज़ाम के जैसी नहीं आती है कि बहुत ज़्यादा सीधा आ जाए। वो काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो उनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर वहाँ पे थिंकिंग बहुत जल्दी करनी है। इसके अलावा जीके, तो जीके में अगर बोलूँ राष्ट्रीय उद्यान और फेस्टिवल, कला और संस्कृति, मैं वीडियो भी इसके बारे में पहले भी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको स्ट्रेटेजिक एक तैयारी करनी होगी। अगर आप न्यू हैं और आपको कुछ नहीं आता, मैं मानता हूँ कि अभी आप सुन रहे हैं, आपने अलग से किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक करते रहे हैं, और या फिर आप फ्रेशर हैं, तो अगर आप 6 महीने डेडिकेटेड हो जाएँगे, तो 20,000 वैकेंसीज़ है, मानो आपकी एक सीट पक्की है। अगर आपने इतना कर लिया, ये बिल्कुल 100% ट्रू है। अगर आप न्यू हैं, और अगर आप पहले किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तब तो आपके लिए बेनिफिट है कि आपकी मैथ, रीजनिंग, जीके लगभग अच्छी होगी, और इंग्लिश आपको अच्छी करनी है, तो आप कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास पैसे हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप रानी मैम का पेड कोर्स ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप यूट्यूब में तरुण सर हैं, आप उनसे पूरा बेसिक सीख सकते हैं। 3 साढ़े 3 घंटे का वीडियो है, और बता दूँ वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो कि मुझे कैंडिडेट से फीडबैक मिला है। और बस वही होता है कि कोई-कोई जैसे होता है टीचर्स, उससे बहुत सारे कैंडिडेट नहीं पढ़ते, यूट्यूब में नया होता है, तो इतनी जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं करता। लेकिन वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो विज़िट। मैंने सब कुछ इस स्लाइड में दे दिया है। तो आई होप अगर आपने ये सब देख लिया होगा, तो आपको कुछ तो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है कि हाँ, वीडियो सही है, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है? तो थैंक यू।